गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस चैनल पे मोस्ट वेलकम स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म है, नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेरेस्ट। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी चीज़ को हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे हम लोग ज़्यादा सिलेबस को ओपन नहीं कर सकते, बट उतना ही टॉपिक को खोले जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस हो। तो पहले समझते हैं मैग्नेट। सो magnet, an object which has the property of attracting small pieces of iron and rest in north south directions when freely suspended is called magnet। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि अट्रैक्शंस और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज हो और जिसको अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मतलब फ्रीली उसको लटका दे तो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शंस में वो रहे, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। द मैग्नेट फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो भी नेचर से मिलता है वो नेचुरल मैग्नेट होता है, और जो मैन मेड मैग्नेट होते हैं उनको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयरन को मैग्नेटाइज करते हैं जिससे कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। The magnetism acquired by the magnetic substance such as soft iron when it is kept near a magnet is called induced magnetism। अगर किसी सॉफ्ट आयरन को जैसे नेल हो गए, कांटी हो गई, उसको मैग्नेट के कहीं साइड में रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और ये जो है वो परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्पररी बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट नियर इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्पररी बाय द मैग्नेटिक पोल्स। देखिए, टेम्पररी बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट नियर इट। देखिए, कोई भी अगर मैग्नेट हम लोग रख लेते हैं और उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं तो वहाँ पर दोनों पोल्स पे एक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती है जहाँ से कि वो मैग्नेटिक रेज जो है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में निकलने लगती है। अब उनके सामने कोई अगर ऑब्स्टेकल्स अगर आ जाता है, जब वो मोशन के कंडीशन में रहे तो उसमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, लेकिन अप टू सम टाइम फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, अदरवाइज मैग्नेटिक इंडक्शन। Magnetic poles induce an opposite polarity on near end and similar properties on the further end of the iron piece। अब जिस आयरन पीस को मैग्नेट के नज़दीक हम लोग लेके जा रहे हैं तो सामने वाला पोल अगर आपका साउथ हो जाता है तो ऑटो में आयरन के बैक साइड का जो पोल होगा वो नॉर्थ एंड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में लेकर के जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, the space around a magnet in which the needles of the compass rest in a definite directions other than the geographic north south directions is called magnetic field। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक कंपास निडल चाहिए। कंपास निडल कुछ नहीं होता, एक छोटी सी डिबिया जैसी होती है, उसके अंदर एक वॉच की तरह निडल होता है जिसपे मैग्नेट आपका वो मैग्नेट लगा होता है, जिसका एंड ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। जब भी हम किसी ऐसे फील्ड में लेकर के आते हैं जहाँ पर वो कंपास का निडल जो है एक फिक्स डायरेक्शन को शो करना शुरू कर देता है, तो वो फील्ड जो होती है उस फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम द साउथ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द नॉर्थ निडल टू इट्स साउथ पोल। मतलब आपका जो निडल है उसका जो पॉइंटेड पार्ट होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा और जो बैक पार्ट होगा वो आपके साउथ के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कोई भी एक अगर हमने बार मैग्नेट ले लिया तो उस बार मैग्नेट के दोनों साइड से
मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो निकलती है जो उनके सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन जैसे वो उससे दूर जाती है तो वो आपके साउथ के डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। Magnetic field lines. A magnetic field lines is a continuous curve in the magnetic field such as that a tangent at the point of its gives the directions of magnetic field at that point. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट से नॉर्थ पोल से कंटिन्यूस वो आपके निकलती रहती है और साउथ पोल में वो आती रहती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपका जहाँ पोल से जिस जगह से वो निकल रही है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे इसका पावर रिड्यूस होता जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ एंड से निकल करके साउथ एंड में जाती है और ये बिल्कुल क्लोज होता है। They are directed along the lines from south pole of a compass needle to the north pole. तो कंपास नीडल जब हम इसके साथ में लेकर के जाएंगे तो कंपास नीडल जो होगा वो साउथ से होता हुआ नॉर्थ में आपका चेंज होता जाएगा। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी कट ऑफ नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। दे आर डेंस इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाइल रेयर इन वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दे आर डेंस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ये काफ़ी पावरफुल रहती हैं, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी वीक हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है पोल पे जब आएंगी तो वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, यूनिफॉर्म में पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वो पोल से दूर जाएंगी तो वो वाइल डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो पोल से दूर जाएंगी वो आपस से पैरेलल नहीं होंगी, वो कर्व शेप में कन्वर्ट होती जाएंगी, और जैसे साउथ पोल के नज़दीक आएंगे अगेन वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी जब वो साउथ एंड में पहुंच जाती है। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो एविडेंस है वो क्या क्या है। पहला है A freely suspended magnet needle always rests in geographic north and south direction. कोई भी अगर हम बार मैग्नेट ले लेते हैं वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन पे रहता है। सेकंड है आपका एन आयरन रॉड बर्न इनसाइड द अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बिकम मैग्नेट। जो आयरन रॉड है वो अर्थ के इनसाइड में जो बर्न होता है उसके कारण ही वो एक नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइंस मैग्नेट। नेचुरल पॉइंट्स जो है हमको उसको देखने के लिए फील्ड लाइंस का जो रे का एक प्लॉटिंग करना पड़ता है, जिससे हमको समझ में आता है कि नेचुरल पॉइंट्स जो है वो कहाँ पर है। मैग्नेटिक नीडल्स फ्रीली सस्पेंडेड टू rotate in a vertical plane because vertical near the geographical poles of a north surface becomes vertically near the geographical poles on earth surface। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो फ्रीली सस्पेंडेड टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन में कहीं भी अगर मैग्नेटिक नीडल को अगर हम लोग सस्पेंडेड कर देंगे तो वो ऑलवेज जो अर्थ के ज्योग्राफिकल सरफेस में ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के वो स्टडी हो जाएगा। दस द अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसका भी अपना एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन यूनिफॉर्म इन लिमिटेड स्पेस। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिमिट है और एक लिमिटेड स्टेज तक ही है। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड का पावर होगा वो रिड्यूस होता जाएगा।
या तो हम ऊपर जा रहे हैं या अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पावर जो होगा वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। नेचुरल पॉइंट्स, these are the points where the magnetic field of the magnet is neutralized by horizontal component of earth magnetic field। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग नेचुरल पॉइंट कहते हैं। दस द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द नेचुरल पॉइंट इज जीरो, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाता है। कैसे समझे? सपोज करते हैं कि अगर हम एक बार मैग्नेट ले रहे हैं, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक रेज निकलती है और साउथ में जाती है। दोनों पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन बिल्कुल बार मैग्नेट के जो बीच का पार्ट आ जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी फील्ड को हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। Positions of natural points in two conductor. When the magnet is placed with its north pole pointing towards north, natural points lies on either side of the magnet at equal distance in east and west direction. When the magnet is placed with its south pole pointing towards north, the natural point lies on either side of the magnet at equal distance in north and south directions। तो जो नेचुरल पॉइंट होता है, सपोज अगर हमारा ये नॉर्थ और साउथ है, तो नेचुरल का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे हो जाता है। जहाँ पर ये नॉर्थ से जितनी दूर पे है उतना ही ये इंड भी नॉर्थ से उतना ही दूर पे है, ये साउथ से जितनी दूरी पे ये भी साउथ से सेम डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, an electromagnet is an artificial magnet. It is made by a passing direct current in a coil of insulated wire wound around the soft iron core of any desired shape। सॉफ्ट आयरन का मतलब हो गया कि नेल पे अगर हम लोग कॉपर का कॉइलिंग कर लें और उस कॉपर कॉइलिंग से जब करंट का फ्लो करें तो सॉफ्ट आयरन नाउ इट्स बिकम्स अ मैग्नेट। इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट कहते हैं। इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट सो लॉन्ग एज करंट फ्लो इन द कॉइल। जब तक करंट कॉइल में फ्लो करता है तब तक इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देता है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जीरो हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म इंड्यूस इंक्रीज कर सकते हैं जब करंट आप उस कॉइल में ज़्यादा दे रहे हैं, या जब आप जो आपने कॉइलिंग किया हुआ है सॉफ्ट आयरन के ऊपर में वो नंबर ऑफ कॉइलिंग्स जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म जो पावर है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक बेल मैक्स यूज ऑफ ए हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट which can be run by a DC as well as AC। तो horseshoe magnet है, it is a most stronger than a bar magnet, क्योंकि horseshoe magnet में नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने मैग्नेट से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस किया और ये समझा कि स्लाइड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने चाहिए। मैग्नेट में कुछ और भी जो है इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है जिसको कि हमने नेक्स्ट क्लासेस में ले रखा है, जिसमें हम लोग उसके क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।